अच्छा, हम मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मीन क्या है, मीन होता क्या है कि मीन होता है एवरेज। इसको आप ऐसे करके इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला वैसे समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ये क्या दे रखा है इसके अंदर ये, ठीक है। तो अभी तुम्हें बताऊँ कि मीन क्या, पहले बात तो मीन होता क्या है, एवरेज होता है। सोच के देखो एक फैमिली में, ठीक है, एक लेडी के 3 बच्चे A B C, ठीक है, और वो संडे को बच्चों की पिटाई करती है, वो लेडी बड़ी प्यारी लेडी है। तो तुम्हारा वो एक में अपने एक बच्चे में 6 चांटे मारती है, एक में 7 और एक में 2, ठीक है। जिस बच्चे से कम प्यार करती है उसमें 2 चांटे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ ये तुम्हारा कितने बच्चे, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 15, ठीक है। नहीं 15 हो गया, कितना हो गया 15 ही हो गया ना। और नीचे C, हर एक बच्चे को कितने चांटे पड़े, 5 एवरेज में, ओके। तो ये बच्चा कहेगा मुझे भी तो 5 चांटे पड़े हैं, जिसको तो 2 चांटे पड़े हैं ना, ठीक है। वो कहेगा मेरे को भी तो 5 चांटे पड़ते हैं एवरेज में, तो तेरे को तो 2 चांटे लगते हैं। तो यहाँ एवरेज ये बताता है कि आपने, मीन क्या बताता है, एवरेज बताता है। जितने बंदे हों जो आपके पास, इन्हें बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशंस। 6, ठीक है। एक बच्चा, एक आदमी देख रहा है कि यार ये लेडी को चांटे मार रही है, एक में 6, एक में 7, एक में 2, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। और ये नंबर, ठीक है ना, और ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, ये जो नंबर ऑफ़, ये तो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हो गया, और नंबर ऑफ़ थिंग्स हो गया। 3 बच्चे थे, मतलब समझ जाना मैं क्या बता रहा हूँ उसके अंदर है, ठीक है। तो आपने ऐड किया, तो एवरेज है ये, मीन होता क्या है, समझ में आ गया। अब मीन को निकालने का एक तो तरीका ये है, इन्होंने दिया है जो बचपन में आपने करा है, ये कैसे करके। अब देख इसका एग्जाम्पल ये दिया है इसने। यहाँ आपके पास ये देखो एग्जाम्पल 1 देखें कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल बिलो। कहता है 30 बच्चे हैं, 100 में से नंबर मिले मैथमेटिक्स से, ठीक है, ओके। तो उसने टेबल बनाई, 10 मार्क्स एक बच्चे का है, 20 मार्क्स एक बच्चे के, 36 मार्क्स 3 बच्चों के, 40 मार्क्स 4 बच्चों के, 50 मार्क्स 3 बच्चों के, 56 मार्क्स 2 बच्चों के, 60 मार्क्स 4 बच्चों के, 70 मार्क्स 4 बच्चों के, 72 एक बच्चे के, 80 मार्क्स एक बच्चे के, 88 2 बच्चों के, 92 3 बच्चों के, 95 एक बच्चे के। ये फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आपने, और ये एक्स की वैल्यूज, इन्हें एक्स कहते हैं, ठीक है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ लिया आपने, ये लिखा टेबल ये लिया, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी। तो आपने क्या करा, इनको मल्टीप्लाई करा है, क्या करा है, 10 को 1 से 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, FI निकाल रहे हैं आप, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये 36 को 3 से करा, कितना हो गया 108, ठीक है। तो आप जो है इसको कैसे करके निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला, ये जैसे आपने ये दे रखा था, ये रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो मीन होता है FI XI, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, समेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समेशन। जोड़ लिया अपॉन में सिग्मा FI, मैं ये सिग्मा समझ जाना तुम, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का सम। तो क्या करा इसने, ये जो FI XI था ये सबको जोड़ लिया, क्या करा, सबको ऐड कर लिया, कितना आया 1179, कितना आया 1179। और जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी है, इनको भी जोड़ लिया, कितना आया 30, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। मीन क्या है, जो FI XI का, मैंने कहा FI XI कैसा निकाला है, मल्टीप्लाई करके x, ठीक है ना, x की वैल्यू को और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके FI XI निकाल लिया, ठीक है। और फिर जोड़ लिया उन्हें, ये तो सम आ गया, और ये फ्रिक्वेंसी का सम हो गया। फॉर्मूला ये लगा दिया, क्या है, मीन क्या है, सम ऑफ FI XI अपॉन में सम ऑफ FI, 1779 डिवाइड बाई 30, वो काटा होगा तो आ गया होगा ये, ठीक है। ये जो तरीका है ये है आपका अनग्रुप डाटा, क्या ये, ठीक है, क्या है इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर अनग्रुप डाटा है, इसमें ग्रुपिंग नहीं है, इसके अंदर क्लास इंटरवल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखो, अब जो बाकी क्लास इंटरवल वाला आएगा वो आपने ये यहाँ लिया इसने क्लास इंटरवल, उसने उसको टेबल का बना दिया।
कि भाई 10 से 25 तक 2 बच्चों के आए, 25 से 40 तक जो है 3 बच्चों के आए हैं, 40 से 55 तक 7 बच्चों के आए, 55 से 70 तक 6 बच्चों के हैं, 70 से लेकर 85 तक जो है। तो आप मेरे को मैं बताऊँ, ये 10 में बोल रहा हूँ जो 10 से 25 तक मार्क्स, तो इसमें 10 मार्क्स कोई जिस बच्चे के आएंगे वो तो इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन जिसके 25 होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, आगे वाले में जाके होगा। ठीक है, ओके ना, ध्यान रहेगा। तो ये 25 जिसके मार्क्स आएंगे वो इस क्लास में, इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो अगली वाली में आएगा। क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि वो इस ढंग से दे रहे हो तो वो पागल कर देंगे आपको। बिल्कुल सिंपल चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। तो यहाँ पर ये ठीक है, तो इसमें आपको क्लास इंटरवल दे दिया, क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी तो यही है, दैट्स ऑल। तो हमने इनमें से ना ये अब इसमें से हमने इसका यूज़ करके, इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स आई जिसे बोलते हैं, क्या एक्स आई निकालना, सॉरी ये नहीं, एक्स आई निकालना है। वो कैसे करके, क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अपर क्लास, ठीक है, जैसे 10 और 25 दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको, ठीक है, क्लास मार्क बोलते हैं। लोअर लिमिट, लोअर इसमें 10 और 25 में, लोअर तो 10 है, अपर लिमिट 25 है, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू निकलती जाएगी। और एक्स की वैल्यू निकालने के बाद सेम स्टेप वही है, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, वही तरीका। देख इसके अंदर ये रहा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, 10 और 25 को जोड़ा, ठीक है, कितना आया, कितना 35, कितना 35, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 17.5, कितना 17.5, 17.5 आया, क्या है 17.5। तो ऐसे करके इन्होंने जोड़ा होगा, 2 से डिवाइड करा, ये आ गया, 25 40 को जोड़ा, कितना आ गया, 25 40 को जोड़ा, कितना आ गया 65, 65 को 2 से डिवाइड करा, 32.5 आ गया। और ये 40 और 55 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया, ये आ गया। 55 और 70 को जोड़ा, कितना आ गया, ठीक है ना। तो जोड़ा, 2 से डिवाइड कर, ये आ गया। तो एक्स वैल्यू निकालते चल रहे हैं ना, क्लास मार्क्स, ठीक है, ये जो एक्स वैल्यू आप निकालते चल रहे हैं, ये निकल गया सबका। फिर आपने क्या करना है, अरे आपकी ये एक्स की वैल्यू होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, मल्टीप्लाई कर दो, 75 व 17.5 इंटू 2, 35, 32.5 इंटू 3, कितना 97.5, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहे, क्या आपस में मल्टीप्लाई इनको करते रहे, जो भी है इसके अंदर ये इसमें और तुम्हारा ये, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई करते रहे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, फिर जोड़ लिया हमने इनको, क्लियर ना, जोड़ा है। और आपको फ्रिक्वेंसी का सम तो 30 दे ही रखा है, फॉर्मूला वही है। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, याद रहेगा फॉर्मूला, बोलना, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉर्स में सिग्मा एफ आई, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे मैं इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे को ये ना कैसे भी भूल गए, ठीक है ना, हाँ ओके। अब हम इसमें आप बोलेंगे, ये देख आप कौन सा मेथड निकाल रहे हैं, आप देखते रहना। अब इसके अंदर अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे हम, क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, ओके। यहाँ पर किसी ना मीन एक्स की वैल्यू में से किसी को मीन मान लेते हैं हम। तो पहले तो वही देखो, वही स्टेप है, जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया दादा, देख क्या कराए, वही 10 और 25 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, क्लास मार्क निकालते चले, एक्स की वैल्यू आती चलेगी, वही निकली ना, निकली। 25 40 को जोड़ा, क्या निकल गया, 2 से डिवाइड करा, 32.5 आ गया। 40 55 को जोड़ा, ठीक है, 2 से डिवाइड करा, 47.5 आ गया, ये निकालते चलेंगे। 55 और 70 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, क्लास मार्क निकाल रहे हैं आप, ठीक है ना, 62.5 आ गया। 70 और 85 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, ये आ गया। 85 10 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, ये आ गया, क्लियर। फिर क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने ये देखना है इसके अंदर, ये देखना जरा इसके अंदर, ठीक है, ये आजा, ठीक है। अब देखना है इसके अंदर, अब इसमें से ना किसी एक को आप
अज्यूम कर लो मीन मान लो किसी एक को, आप किसी को मान सकते हो, इसको मान लूँ, 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 किसी को भी मान लूँ इसमें से। लेकिन अधिकतर ये रहेगा कि आप जो है अच्छा हो कि आप बीच वाले को मान लो। ठीक है, भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा इसको, इसको मान लिया उसने 47.5। अब देखते हैं क्या करना है, क्या करना है, ये डी निकालना है, डी आई क्या है, देख रहे हो क्या करा है, एक्स की वैल्यू ये है, हर एक्स की वैल्यू में से आप ये इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं, आपने इसको ए मान लिया है, अज्यूम है ये, क्या करा आपने, ढंग से बना दूँ ना ए, अरे यार ये ए है ये, ठीक है, अज्यूम। तो क्या करा आपने, 70.5 में से 47.5 माइनस करोगे, भाई छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस कर रहे हो, ठीक है, प्लस का है, और ये 47.5 माइनस कर रहे हो, कितना आएगा, माइनस का 30। समझ में आ गया। तो आप क्या कर रहे हैं, हर एक एक्स की वैल्यू में से, तो मैं बोल रहा हूँ 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे 30 आ गया, 32.5 में से 47.5 माइनस करा तो माइनस 15 आ गया। खुद 47.5 में से खुद अपने आप में से गया वो, तो ज़ीरो आ गया ना, क्या आ गया भाई, 47.5 में से, ठीक है ना, माइनस करा 47.5 माइनस का तो ज़ीरो ही तो आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा फिर अब देखना, अब 62.5 में से दोबारा फिर वो माइनस करा 47.5, मैंने कहा ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एक्स की वैल्यूज में से जो अज्यूम मीन आपने माइनस करा, वो माना है उसको सब्ट्रैक्ट करते चल रहे हो आप। अज्यूम मीन, इसको डिविएशन बोलते हैं इसको ना, आप लोग अभी तो बस इसे अज्यूम्ड मीन मेथड बोल रहे हैं, ये डी आई हो गया। डी आई कैसे निकालते हैं कि आप हर एक एक्स की वैल्यू में से जो मीन आपने मान के चल रहे हो आप, वो माइनस करना है आपने। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू में से, ठीक है, एक्स की वैल्यू में से क्या माइनस करोगे आप, जो मीन अज्यूम करा है वो माइनस करोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आई एम रिपीटेड कर रहे हैं, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। ठीक है, तो क्या करा बच्चे, 17.5 में से आ जाओ दोबारा बैठ, ठीक है, तो मैंने कहा, मैंने शुरू में बोल नहीं दिया, कोई सी भी ले लो तुम बीच में से अधिक, तो 62 पॉइंट, ये इसको क्यों लिया, अभी हाँ ले सकते हैं, वही तो मैं कह रहा था आपको, शुरू में कोई सी भी ले लो, 17.5 ले लिया, हाँ तो वो ले लो, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन अधिकतर कन्वेंशन जो ही है ना, ठीक है, कि बंदा जो है भाई, कन्वेंशन और परंपरा होती है कि भाई शादी में आप जो है जब वो तुम्हारा जब बारात चढ़ जाएगी तब नाचना शुरू करोगे, थोड़े ना बारात चढ़ी भी ना पहले नाचना शुरू कर दिया, तो ना पे परंपरा भी तो कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो बीच वाले में से, ठीक है, बीच वाले को माइनस करना है, 17.5 में से 47.5 कितना आया, माइनस 30, 32.5 में से 47.5 माइनस करा तो माइनस 15 आ गया। मैं गीत गा के बोल रहा हूँ ताकि तुम भूल ना जाओ। 47.5 में से खुद 47.5 गया तो ज़ीरो आ गया। फिर 62.5 में से 47.5 गया तो प्लस का 15 आ गया। फिर 77.5 में से 47.5 गया तो 30 आ गया। तुम भूल ना जाओ इसलिए कर रहा हूँ बेटा। और 92.5 में से, ठीक है ना, 47.5 माइनस किया तो 45 आ गया। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या करा, अब आपने क्या करोगे, अब FIDI निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, पहले FIXI निकाला था, FIDI निकाल रहे हो। तो बेटा 2 को -30 से मल्टीप्लाई किया तो -60 आ गया। 3 को -15 से मल्टीप्लाई किया तो -45 आ गया। 7 को 0 से करा तो 0 ही आ गया। 6 को +15 से करा तो 90 आ गया। 6 को 30 से करा तो 180 आ गया। 6 को 45 से करा तो 270 आ गया। समझ आ गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई दादा, FI मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो FIDI क्या निकाल रहे हैं, FIDI पक्का। ओके, तो बेटा इसमें जोड़ेंगे फिर हम क्या, और आपको पता है प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ जोड़ेंगे। तो बेटा क्या करेंगे, -60 -45 ये माइनस प्लस ये कितना हो गया 105। ठीक है, और ये हमारा ये 90 वाला 90 और ये 180
और ये 270, देखियो ये जोड़ना देख, 0 और तुम्हारा 9 और 8 17, 17 में 7 जोड़ा, 17 में तुम्हारा 16 ओए 17 में से ये कितना हो गया तुम्हारा 17 4 और ये हाँ अच्छा 24 का 4 आ गया, 2 कैरी चला गया, ये कितना आ गया 3 और ये 5, ठीक है। और तेरा 540 में से माइनस ये प्लस का है, ये 105 कितना आ गया 5 3 और ये कितना 4 में से एक गया 4 चाहिए, हाँ पूरा 4 ही बचेगा, तो ये तो कैरी का लिया इसमें, तो 435 समझ में आ गया। तो प्लस वाले एक तरफ ले लेना, माइनस वाले एक तरफ, दोनों का डिफरेंस ले लेना, ठीक है। ओके, कभी कभी माइनस में भी आ सकता है वैल्यू, ये नहीं प्लस में आया तो ये तो कह माइनस में भी आ सकता, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ले लिया इसमें, ये क्या करा फिर इसमें पता है ना, ये सिग्मा एफ आई डी आई ये सम निकलेगा, और सम कैसे निकालेंगे, प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले एक तरफ उनका डिफरेंस आ गया, और ये फ्रिक्वेंसी का सम आ गया, सिग्मा एफ आई फॉर्मूला ये रहा इसका, ये याद रखना फॉर्मूला, देखिए वाला ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आपका कौन सा वाला फॉर्मूला है, याद रहेगा कौन सा, अज्यूम्ड मीन मेथड वाला फॉर्मूला। अबे माना नहीं कि अज्यूम कर लिया, मीन मान लिया, वही तो था इसके अंदर, यही तो है, ठीक है। नहीं मान लिया, हाँ ये मान लिया था हमने 47.5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रहा, अब ये तेरे पास ए कितना ही वैल्यू देगी इसके अंदर, ये था एक्स ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई सिग्मा एफ आई, ठीक है। ए कितना है, ये 47.5 और ये कितना बैठा 435, ठीक है। और सिग्मा एफ आई 30 बैठा है, कितना बैठा है 30 पॉइंट, ये आ गया तो कितना आ गया 47.5 प्लस 43.5, 3 से डिवाइड करा, 3 1 3, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है। कितना हो गया 47.5 प्लस, ठीक है, इसको जोड़ लिया, कितना आ गया 47.5 प्लस 14.5 जी, ठीक है ना, कितना 13 7 4 11 11 और 1, ठीक है। मेरे को तो कर लेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड कब हुई थी, 1939, 39 में हुई थी। अरे यहाँ पर मीन निकाल रहे तो हल्की वो ज़्यादा खत्म कब हुई थी, है 45 में जब बम गिर गए थे जापान पे, देख तूने कहा था देख देख आगे 62, साइड एंगल ठीक है। इतना समझ में आ गया, अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा अब बात कर रहे हैं इसके अंदर, नहीं बात नहीं करना बेटा, आवाज़ आ रही है इसके अंदर, ठीक है। वो कह रहा देख इसमें अब हम कर रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड वाला, कौन सा स्टेप, बेटा रुक जा, अभी बात नहीं कर रही, देख ले, देख मेरी बात सुन, ये जो तरीका है इसके अंदर, ये जो हमने ये वाला तरीका देखा था, देखो इसके अंदर ये अज्यूम्ड मीन वाला था, ये जो तरीका है अज्यूम्ड मीन वाला, ठीक है। यहाँ पर तुमने देखा कि ये जो है ना इसके अंदर ये 30 आ रहा है, देखिए देखते हैं, ओके ये मैं डिलीट मार दूँ इसके अंदर, अब देखते रहना इसके अंदर, ये तो पता है ये आपका ये 30, ये सारे के सारे गौर से तुम देखोगे ना, 30 -30 -15 15 30 45 ये, ठीक है, ओके। तो एक किसी नंबर से कट जाएंगे, किससे कट रहे हैं यार, 15 से कट रहे हैं, 15 से कट रहे हैं, गौर से देखो ना, ये देखो इनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, इनमें 13 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, क्यों निकालना, अरे छोटा हो जाएगा ना, जो आपने FIDI निकाला वो और भी छोटा हो जाएगा, अगर कट रहा तो काट देते हैं ना। तो अगर मैं इसे 15 से कर दूँ ये, तो -30 को 15 से करोगे तो कितना आएगा -2, -15 को 15 से -1, ये तो 0 ही आएगा, 15 को 15 से करा
एक ही आएगा, और 30 को 15 से करा तो 2 आ गया, 45 को 15 से करा तो 3 आ गया। तो यहाँ पर आप जो है ना ये देख, हाँ तो भाई एक तरीका है ना नया मेथड है वाला, ठीक है। तो क्या रहा है इसके अंदर, ये देख यहाँ पर अब इसमें क्या है, देख एच इज़ द क्लास साइज, इससे डिवाइड करना है। देखियो ये रहा, ये क्लास साइज क्या है, इनका गैप, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एच जो है। तो आप एच क्या था, 15 था इसके अंदर, तो देख इसमें ये रहा डी आई, तो वही तरीका निकाला था भाई। आपके पास ये था सबसे पहले, ये दे रखा था उसने और फ्रिक्वेंसी दे रखी थी, तो आपने दोनों को पहले तो क्लास मार्क निकाला। क्लास मार्क पता है ना आपको, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 17.5, ठीक है, ओके ना। फिर 25 40 को जोड़ा, ठीक है, 2 से डिवाइड करा, ये आ गया 32.5। आप एक्स वैल्यू निकालते चल रहे हो ना। 40 और 55 को जोड़ा, फिर 2 से डिवाइड करा तो 47.5 आ गया। मैं दोबारा एक बार को 45 और 70 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा 62.5 आ गया। 70 और 85 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा, ठीक है, 75.5 आ गया। 85 और 100 को जोड़ा, 2 से डिवाइड करा तो 92.5, ये एक्स वैल्यू आ गई है, ठीक है। फिर अगले स्टेप हमने क्या करा था, ये 45 को क्या, जो 47.5 है ये वाला, ये हमने इसको अज्यूम कर लिया था कि ये मीन है। फिर हमने अगले स्टेप में क्या निकाला था, डी आई निकाला था। डी आई कैसे निकालते पता है ना, वही आप एक्स की वैल्यू में से क्या निकालते चलते हैं, अज्यूम्ड मीन, ए माइनस करते चलते हैं क्या। तो वही मैं दोबारा वही गीत सा गा रहा हूँ, ठीक है, रेडी। देख फिर मैं गीत सा गा रहा हूँ, देख अब मैं वही गाना गाऊँगा, ठीक है। ये अज्यूम्ड मीन ये कर लिया था मैंने, ठीक है। फिर मैं गीत गाना शुरू कर रहा हूँ। 17.5 में से 47.5 गया तो -30, 32.5 में से 47.5 गया तो -15, 47.5 में से खुद 47.5 गया तो 0, और 62.5 में से 47.5 माइनस करा तो 15, 77.5 में से 47.5 माइनस करा तो 30, और 92.5 में से 47.5 माइनस करते हो कितना आ गया 45। आपको पता है ये डी निकाल रहे हैं, डी आई, समझ में आ गया, ओके। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है कॉमन फैक्टर, ये दिख रहा है 15 से डिवाइड हो जाएगा, कोई इनका गैप भी है, इसे बोलते हैं एच, क्या बोलते हैं, क्लास साइज। तो मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, इसे यू आई। अब जो 15 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे यू आई बोलते हैं, समझ में आ गया, ओके। यहाँ तक तो डी आई था मेरे लाल मेरे बच्चे, और यहाँ पर क्या आ गया यू आई, यानी कि आपने क्या करा, जो एच है क्लास साइज था उससे आपने डिवाइड करा 15, तो आपने करा -13 को इसके गैप से 25, पता ना 25 - 10 तो कितना था 15। क्लास साइज बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं एच, ये लिखा हुआ ना इसके अंदर, ये रहा, ठीक है। इससे आपने डिवाइड करा, ये रहा एच, ये रहा, ठीक है, ये रहा, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ इसके अंदर, तो यू आई निकला है। तो -30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 -2 आ गया, -15 को 15 से डिवाइड किया तो -1 आ गया, 0 को 15 से डिवाइड किया तो 0 ही आ गया, ठीक है, और 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, ये रहा 1, ठीक है, और 30 को 15 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 45 को 15 से करा तो 3। पता है यू एच क्या है, क्लास साइज क्या है, ठीक है। तो आपके पास अब आ गया, अब आपके पास क्या आ गया, अब आपने एफ आई यू आई निकालना। ये भाई ये एक्स की वैल्यू है रही, और ये नन्नी मुन्नी सी वैल्यू है रही, ये रही, इन्हें मल्टीप्लाई करते चलो। 17.5 को 2 से ना, ये सॉरी एफ आई, सॉरी ये एक्स आई नहीं एफ आई, क्या गलत बोल गया ना मैं, उसे क्लीन मिटा दो, गंदा लग रहा है देखने में। आई हेट इट मैन, ठीक है, ये ले, ये ले, वो ये ले, ठीक है, ओके 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 ओके, ये ले, ठीक है। अब तो ठीक है ना, अब साफ साफ नज़र आ रहा है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो एफ ये जो है, अब आपने क्या काम करना है, ये जो एफ आई है इससे यू आई को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, 3 से -1 को किया तो -3 आ गया, 7 से 0 को करा तो 0 ही आएगा, 6 से 1 को करा 6 1 6, 6 को 2 से करा तो 12 आ गया, 6 को 3 से करा तो 18 आ गया। अब क्या करा है, अब ये आपस में सम निकाला है, तो प्लस वाले एक तरफ माइनस वाले
एक तरफ तो -4 -3 कितना -3 कितना हो गया? मैं यार -3 लिख भाई, कितना हो गया? -7। और प्लस वाले कितने जोड़े? प्लस वाला कौन कौन सा था? 6 12 और ये 18 कितना? 8 16 और ये 36। 36 में से -7 9 कितना आ गया? 29 प्लस का। ठीक है, ओके। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया? तो अब इसके बाद, और ये तो पता ही है, सिग्मा एफ आई 30। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला दे रहा है, स्टेप डिवीजन मेथड, ये रहा एंड में, ये रहा। ठीक है, ओके। अभी पहले लिख दूं जरा, स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, ओके। क्या है? मीन इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस में एच। ये एच बाद में भी आ सकता है, ये जो एच है ना, ये वाला एच, ये बाद में भी आ सकता है। ठीक है, घबराओ मत जाना, ये एच मल्टीप्लाई तो होना है, तो एच बाद में भी आ सकता है। ठीक है, देखियो तो ये रहा, तो ए इक्वल टू एच इंटू सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला क्या है? ये रहा, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ओके। वैल्यू देख दादा, इधर देख। हाँ, अज्यूम्ड मीन कितना था? 47.5 था। ए कितना था? जो एच कितना है? 15। ये तो ए है ना, ये तो 15 आ गया एच की वैल्यू। और ये आपके पास सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया था? 29 आ गया था, 29 आ गया था। और सिग्मा एफ आई कितना? 30 है। कितना है? 30। तो काटा पीटी करिए, और क्या आप तो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे इसे। ठीक है ना, ये 47.5 प्लस 15 इंटू 29/30। ठीक है, कितना? 15 2 2 1 2 2 4 आ गया, कितना हो गया? 47 आ गया, नहीं आ गया? कोई सा ही मेथड लगाओ, तो आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, कितना? 62। समझ में आ गया मेरे लाल? तीनों मेथड समझ में आ गए? ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कितनी देर हो गई मेरे को बोलते बोलते? आधा घंटा हो गया। तो अब ना आगे और करवा दूंगा के लिए एक्सरसाइज? नहीं है? ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूँ पहुँच, इसे भेज दूंगा मैं तुम्हारे। ठीक है, सी यू बच्चों, बोल दे बाय, जल्दी बोल। अब इतनी मरियल आवाज़ में बोल रहा बाय। ओके बाय, तू बोल कृतिका। क्या? बाय सर बच्चों। बाय अनुष्का बेटा, बाय बाय बाय।